नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज 26 जनवरी है और गणतंत्र दिवस है। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। साथियों, कल हमने एक वीडियो बनाया था जो जीडीसी, एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी के बारे में था, जिसमें आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किए। हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों की सभी लोगों के कमेंट के जवाब वहीं पर दे दें, लेकिन कुछ चीज़ों के जवाब व्यवस्थित ढंग से दे नहीं पाते मिलता है। कारण ये है कि प्रत्येक किसको टाइप करने में समस्या आ जाती है। बहुत कमेंट आते हैं, फिर भी हमने वहाँ लगभग सबके जवाब दिए हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के जवाब जो है अगर वीडियो बना देते हैं तो उससे तरीके से आप लोगों को अच्छे से उनके जवाब मिल जाते हैं। तो उन प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं यहाँ पर, हमने नोट किया है इस पर, और उन प्रश्नों को बताते हैं, उनके प्रश्न का जवाब आपको देते हैं। और जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने सबसे पहले रखा है कि सर यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कब तक होगा, आपने तो वीडियो में बताया ही नहीं। तो चलिए आज इसका भी जवाब आपको इसमें देंगे, कब तक होगा बताता हूँ। इसके अतिरिक्त आपके अन्य प्रश्न कौन है, जीडीसी, एलटी और जीआईसी के विज्ञापन के कितने महीने बाद एग्जाम होता है, लगभग एग्जाम कितने महीने बाद, इनके विज्ञापन आने के कितने महीने बाद एग्जाम होगा, ये आपके प्रश्न है। जीडीसी, एलटी, जीआईसी लेक्चरर, इनके विज्ञापन आने की। और नेक्स्ट आपका कमेंट जो है कि सर आपने एलटी ग्रेड के बारे में तो बताया कि विज्ञापन कब तक आएगा, लेकिन जीआईसी लेक्चरर के बारे में आपने नहीं बताया कि जीआईसी लेक्चरर का विज्ञापन कब तक आएगा। तो चलिए आज इन तीनों प्रश्नों के आपके हम जवाब देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप लास्ट वाले प्रश्न का कि जीआईसी लेक्चरर का विज्ञापन कब तक आएगा। देखिए, जीआईसी लेक्चरर का विज्ञापन एलटी ग्रेड के ही साथ में आएगा। ये दोनों एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर का विज्ञापन एक ही विज्ञापन में ही आएगा, लेकिन ये कब तक आएगा इसके बारे में अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि शैक्षणिक अहर्ता संबंधी विवाद बना हुआ है और जिसका निपटारा अभी भी नहीं हो पाया है। जो लोक सेवा आयोग है वो यही कह रहा है, निदेशालय की तरफ से अभी भी स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है, जिसके कारण ये विवाद अभी भी बना हुआ है। और ये कब तक समाप्त कर पाते हैं, अगर ये जल्दी समाप्त कर देते हैं तो आपका विज्ञापन जहाँ तक हमको लगता है कि मार्च में आ जाएगा, और थोड़ा डिले अगर करेंगे तो अप्रैल तरफ आ सकता है आपका, तो मार्च अप्रैल आप मान सकते हैं। फिर आप लोगों का एक प्रश्न ये भी आ रहा है कि आचार संहिता लग जाएगी तो नया विज्ञापन कैसे निकला गया। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने ये बात कही थी कि लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्थाओं को कुछ अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं, जिन पर आचार संहिता यानी चुनाव की आचार संहिता का प्रभाव नहीं पड़ता है। वो नए विज्ञापन को निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहें तो। लोग गैर संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, जो यानी जो सरकार के अधीन होती हैं, वो नहीं विज्ञापन निकाल पाती, क्योंकि वो मानी जाती है कि सरकार ही उनको इंस्ट्रक्ट कर रही है, पूर्ण से सरकार ही उन्हें चला रही है, तो सरकार जैसा कहेगी वैसा निकाल देते, तो इसलिए वो विज्ञापन नहीं निकाल सकते, लेकिन ये विज्ञापन आपका निकाल सकते हैं। तो इसलिए मेरी संभावना जहाँ तक है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी दोनों का विज्ञापन एक साथ में आएगा। यहाँ ये हो सकता है कि मार्च या अप्रैल तरफ आने की अधिकतम संभावना है, जैसी आपका ये विवाद समाप्त हो जाएगा समकक्ष अहर्ता वाला या शैक्षणिक अहर्ता संबंधी मामला जो है। तो ये आपका जवाब हो गया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की जीडीसी, एलटी या जीआईसी का जो विज्ञापन आता है, इनके कितने महीने बाद एग्जाम होता है। ये इसी में नहीं, इसके पहले भी कई वीडियो में मेरे ऐसे कमेंट आपके आए हुए हैं। तो एक चीज़ बता दूं, आप कॉमनली जान लीजिए। देखिए, अभी भी एक कैलेंडर निकाला गया है, उसमें आरक्षित छोड़ा गया है डेटों के रूप में। तो आरक्षित मतलब है उसमें जीडीसी, एलटी, जीआईसी इन सब की डेटें उसी में रखी जाएंगी, लेकिन ये कब तक आएंगी यही प्रश्न आपका बन के आ रहा है। तो ये एक चीज़ बता दूं, आप नॉर्मली 4 से 5 महीना, विज्ञापन निकलने के 4 से 5 महीना मान के चलिए कि उसके बाद ही एग्जाम होगा, उससे पहले एग्जाम नहीं होगा। उसके बाद डिले हो सकता है थोड़ा, लेकिन 4 या 5 महीना आप मानकर चल लीजिए। 4 महीने से पहले तो एग्जाम नहीं होगा, विज्ञापन तिथि के 4 महीने के बाद ही, 4 या 5 महीने के बाद ही होता है। ये नॉर्मली सभी विज्ञापनों में ऐसे ही मिलता है, आपको मिलेगा। तो आपका इस प्रश्न का जवाब मिल गया। हर 4 या 5 महीने बाद ही विज्ञापन के कोई भी एग्जाम लोक सेवा आयोग लगभग कराता है। नेक्स्ट जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि सर आपने इस जो वीडियो हमने कल बनाया था उसमें आपने कहा कि सर आपने इसमें यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम डेट के बारे में तो बताया नहीं कि परीक्षा कब तक होगी। तो एक चीज़ बता दूं, अभी भी आपके अध्यक्ष और सदस्यों का फाइनल चयन व ज्वाइनिंग तो हुई नहीं है। स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। स्क्रीनिंग के पश्चात प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जी के बाद भेजेंगे, उसके बाद ये ज्वाइनिंग करेंगे। तो मैं अनुमान लगा लेता हूँ कि लास्ट फरवरी तक ये लोग ज्वाइन
कर सकते हैं अगर जल्दी जल्दी अनुमोदन मुख्यमंत्री जी ने दे दिया तो उसके पश्चात प्रथम मीटिंग जहां तक संभावना है, एग्जैक्ट नहीं कह सकते, कि मार्च में 10 या 15 मार्च तक बीच में अगर ये प्रथम मीटिंग बुला लेते हैं, बैठक प्रथम बुलाते हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें ये बहुत बड़ी परीक्षा है आपकी टीजीटी पीजीटी और हायर वाली। तो इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। पहली बात पेपर निर्माण के बारे में बात की जाएगी, आयोग की कार्यप्रणाली कैसे चलाना है आयोग, उसके बाद परीक्षा केंद्रों की, इन सब चीज़ों के निर्णय लिए जाएंगे। तो इससे ये लगता है कि आपका एग्जाम किसी भी तरीके से चुनाव से पहले तो संभव नहीं है। और फिर आप अभी कुछ लोग कह रहे हैं सर ओल्ड विज्ञापन है, आचार संहिता का तो प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो क्या परीक्षा आपकी ड्यूरिंग चुनाव में कराई जा सकती है? लेकिन देखिए ड्यूरिंग चुनाव में इतनी बड़ी परीक्षाएं नहीं कराई जाती है। कारण यह है कि इसमें मतदान देने का अधिकार प्रभावित होता है, क्योंकि बहुत भाई पूरे देश के लोग यहाँ पर हैं, काफ़ी अन्य स्टेट के भी लोग आवेदन करते हैं, वो भी आएंगे जाएंगे, तो उनको मतदान देने का अधिकार प्रभावित होगा। उसके साथ साथ में सब काफ़ी अधिकारी उस समय चुनाव कराने में व्यस्त होते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण ये परीक्षा करा पाना ड्यूरिंग इलेक्शन संभव नहीं होता है। इसलिए ये परीक्षा आपकी इलेक्शन के बाद यानी जून व जुलाई की तरफ जाने की अधिकतम संभावना है। आप ये मान के चलिए कि जून या जुलाई में आपकी परीक्षा होगी यूपी टीजीटी पीजीटी और हायर की। इसमें आगे पीछे हो सकता है, मे भी पहले हायर की करा लें, उसके बाद टीजीटी पीजीटी करा लें, या टीजीटी पीजीटी करा लें फिर बाद में हायर करा लें, लेकिन आगे पीछे ये परीक्षाएं आपकी होंगी साथियों। तो आपके प्रश्नों का जवाब मैंने दे दिया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चाहे तो मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार साथियों।